नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। काशी अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश में नैमिष के विकास की उठ रही मांगों के बीच योगी सरकार द्वारा श्री नैमिष धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किए जाने के बाद प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के सांकेतिक विकास को लेकर पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सोमवार को मिश्रिख पहुंचकर विभिन्न मांगों द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान की जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अभी तक नैमिष के विकास के लिए 10 करोड़ का बजट जारी हो चुका था। 100 करोड़ का बजट और स्वीकृत हो गया है। बहुत जल्द ही नैमिष में हेलीपैड बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी जगह चिन्हित हो चुकी है। पर्यटन मंत्री ने जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि लखनऊ में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट में निवेशक नैमिष में होटल आदि क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। उनके लिए जमीन खरीदने का माहौल बनाकर रखें। नैमिष के सांकेतिक विकास को लेकर तैयार किए गए मास्टर प्लान में और भी कई चीजों को जोड़ने का सुझाव जनप्रतिनिधियों ने दिया, जिस पर पर्यटन मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने को कहा। अब नैमिष के विकास का जो मास्टर प्लान तैयार होगा वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। श्री नैमिष धाम तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लिहाजा नैमिष के सांकेतिक विकास को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करने के लिए सरकारी मशीनरी जुट गई है। पहले हम आपको पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने नैमिष के विकास को लेकर क्या कुछ जानकारी आई इंडिया को दी, यह सुनाते हैं। देखिए, नैमिष का डीपीआर हमने बनवाया है, मास्टर प्लान में भले ही वो हम फर्स्ट फेज सेकंड फेज कई फेजों में वो पैसा दे के काम करा पाए, लेकिन सुनियोजित डेवलपमेंट होगा। 84 कोस परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, चाहे वो जन सुविधाएं हों, पर्यटकों की सुविधाएं हों, हमारा चाहे म्यूजियम बनना हो, ऑडिटोरियम बनना हो, या हेलीपोर्ट की स्थापना होनी हो, हमारा इको गार्डन पार्क बनना हो, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को एक साथ हम लोगों ने समाहित करने का काम किया है। उसका प्रेजेंटेशन आज हमारे तमाम आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया, विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस पर प्रस्तुतिकरण के बाद उस पर माननीय जनप्रतिनिधियों के, स्थानीय प्रशासन के और आम लोगों के सुझाव लिए गए और सारे सुझाव नोट किए गए। उसमें भी जो भी उपयुक्त सुझाव होंगे उनको भी हम ऐड कराने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि जो तीर्थ विकास परिषद आदरणीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बनी है, उसके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में एक बेहतरीन उपलब्धि या बड़ी उपलब्धि के साथ भव्य और दिव्य हमारा नैमिषारण्य बने। आने वाला समय नैमिषारण्य का समय हो, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की इस तपोभूमि का समुचित न सिर्फ विकास हो बल्कि अलौकिक स्वरूप इसे मिले, ये हम प्रयास करेंगे। एक समेकित तरीके से प्लान किया गया, वही डीपीआर थी। आज जो डीपीआर प्रस्तुत की गई है वही डीपीआर बनाई है कि समेकित विकास हो, वेल प्लान्ड हो, जिसमें कोई और डीएम को भी आपने देखा होगा जो हमारी 7 परियोजनाएं रनिंग में हैं, चल रही हैं, उन पर भी निर्देशित कर दिया गया कि वो स्वीकृत परियोजनाएं उसी दायरे में आए कि वो कहीं अवरोध न बने, और जो हमारा प्लान है उसी में वो पैसा खर्च हो। सरकार का कोई पैसा खर्च होगा तो उसी डीपीआर के मुताबिक हो, वेल प्लान्ड जो हम लोगों ने बनाया है उसी के मुताबिक होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस साल हम लोगों ने आगे जो आने वाला 23-24 का बजट है, इसमें भी प्रस्ताव किया है। हालांकि पारित तो अभी विधानसभा में बजट होगा, लेकिन 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का हम लोगों ने मन बनाया है कि अकेले नैमिषारण्य का अलग से हेड बना के उसमें व्यवस्था की है। स्पष्ट निर्देश दिए गए, मैंने बाद में आपने साथ सुना भी होगा कि सोविनियर शॉप्स जरूर बनेंगी, जिसमें ओडीओपी के अंतर्गत जो स्थानीय यहाँ के उत्पाद हैं वो वहाँ बिक्री हो सके, विश्व स्तर पर वो छा जाने के लिए तैयार रहा, यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके। पर्यटन मंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसके जरिए बताया गया कि नैमिषारण्य में प्राचीन मंदिरों के लिए क्या कुछ करने की भविष्य में योजना है। नैमिष का अरण्य बना रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा। समुचित जल निकासी और पार्किंग स्थल बनाने के अलावा नैमिष के प्राचीन मंदिरों को कैसे संवारा जाएगा, इसको बताया गया।
बताया गया कि 12.12 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग 88,000 पौधरोपण करेगा। इस इलाके को 18 सेक्टर में बांटा जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने भी समीक्षा बैठक में तमाम सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया काशी कुंड को जोड़कर जीर्णोद्धार कराया जाए, चक्रतीर्थ के जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो, नैमिष के विकास में मिश्रिक की 5 कोसीय परिक्रमा को भी जोड़ा जाए, नैमिष के चारों तरफ अभी से रोड का निर्माण हो ताकि आने जाने वाले वाहनों को दिक्कत न हो, वेद व्यास और ललिता देवी मंदिर गेट पर मूर्ति बने, काल भैरव का मंदिर बनाया जाए, नैमिष में वाहनों के लिए कई पार्किंग बनाई जाएं, प्रसाद के लिए एक काउंटर बने, मन शतरूपा की समाधि बनाकर उनका उल्लेख करें, होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए नैमिष के रेलवे गेट पर ओवरब्रिज बने, सीतापुर में निर्मित होने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए नैमिष में पर्याप्त व्यवस्था की जाए, गोमती नदी में स्टीमर चलाया जाए, नैमिष में जो गाइड रहें वह ड्रेस कोड में रखे जाएं, गायों के लिए नैमिष में एक सुंदर स्थान बनाया जाए, नैमिष इलाके को ग्रीन बेल्ट घोषित किया जाए, बिजली की व्यवस्था नैमिष में अलग हो, नैमिष के विकास में देवदेवेश्वर, रुद्रावर्त, मिश्रिक के दधीच कुंड को भी शामिल किया जाए। यह सुझाव मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और शिवकुमार गुप्ता की ओर से आए। एकेटीयू के आर्किटेक्चर टीम द्वारा बनाया गया मास्टर प्लान, तीर्थ विकास प्लान का पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें हनुमानगढ़ी, राजघाट, मार्ग रूट, रेलवे क्रॉसिंग, ओवरब्रिज आदि शामिल हैं। इस समीक्षा बैठक में जिला अधिकारी अनुज सिंह, एसपी घुले सुशील चंद्रभान, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, एसडीएम अनिल कुमार, मुनीन्द्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे और सांसद के प्रतिनिधि सोनी भी मंच पर मौजूद रहे। काफी देर तक चली समीक्षा बैठक के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मिश्रिक दधीच कुंड का जब निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां बिजली गुल थी। अंधेरे में ही जल से पर्यटन मंत्री ने आचमन किया और फिर दधीची की तपोस्थली पहुंचकर माथा टेका। तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने मंत्री को पूजा अर्चन कराई। यहां से मंत्री का काफिला नैमिष सारण के ललिता देवी मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।